एक छोटे शांत गांव में हरे भरे खेतों और ऊंचे प्राचीन पेड़ों के बीच बसा हुआ अभिषेक नाम का एक दयालु युवक रहता था। उनका विनम्र घर भले ही भव्य न हो, प्यार और दयालुता की गर्माहट से भरा था, जिसे वे अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ साझा करते थे। अभिषेक अपने माता पिता को बहुत मानते थे। हर दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर आदरपूर्वक उनके पैर छूकर करते थे। वह हमेशा उनका आशीर्वाद मांगता था, एक प्रिय सुबह की रस्म जो उसे शांति और मार्गदर्शन देती थी। मेरे प्यारे बेटे, ध्यान से काम करना, उसकी मां अक्सर सलाह देती थी। उसका चेहरा प्यार भरी सौम्य मुस्कान से दमक उठता था। हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना और कभी भी उम्मीद मत खोना, उसके पिता कहते। उनकी आवाज एक कोमल, उत्साहवर्धक अनुस्मारक थी। अपने खेतों में हर सुबह जाने से पहले अभिषेक उदारता का एक छोटा विचारशील कार्य करते थे। वह कीमती अनाज की एक मुट्ठी भर लेता और उसे सावधानी से अपने घर के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर बिखेर देता। कुछ ही क्षणों में एक हलचल शुरू हो जाएगी, क्योंकि छोटे पक्षी पास के पेड़ों की पत्तीदार शाखाओं से उतर आएंगे। चहचहाहट, चहचहाहट, चहचहाहट। बिखरे दानों को उत्सुकता से चोंच मारते हुए उनकी आनंदमय आवाजें हवा में गूंज उठीं। अभिषेक उन्हें देखता, उसके होंठों पर एक कोमल गर्म मुस्कान छा जाती, जो उनकी साधारण खुशी में आनंद पाती थी। अच्छा खाओ मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, वह धीरे से बुदबुदाता। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, स्नेह से भरी हुई। उनकी सच्ची देखभाल और निरंतर दयालुता को महसूस करते हुए पक्षियों ने अभिषेक पर पूरी तरह से भरोसा करना सीख लिया था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके पंख वाले साथियों को खाना खिलाया गया, अभिषेक फिर निकल पड़ता, अपने छोटे से खेत की ओर जाता। उन्होंने खुद को अपने काम के प्रति समर्पित कर दिया। भोर से लेकर शाम तक लगन से काम करते हुए अपनी सारी ऊर्जा भूमि में लगा दी। बड़े परिश्रम से वह मिट्टी खोदता, हर बीज को सावधानी से बोता और अपने खेतों को बारीकी से सींचता। अपनी अटूट कड़ी मेहनत और समर्पण के बावजूद एक लगातार उदासी बनी रही। उसकी फसलें बस फल फूल नहीं रही थीं। आस पास अपने खेतों में काम करने वाले अन्य किसान अक्सर तिरस्कार भरी निगाहों से देखते थे और उसके संघर्षों पर खुलकर हंसते थे। एक किसान ने तिरस्कार पूर्वक हाथ हिलाते हुए पुकारा, अभिषेक, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी जमीन कभी अच्छी फसल नहीं देगी। एक अन्य किसान ने व्यंग्यात्मक लहजे में सुझाव दिया, तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए और हमारे लिए काम करने आ जाना चाहिए। खेती तुम्हारे लिए बेकार है। अभिषेक को उनके शब्दों का दर्द महसूस हुआ, एक गहरा आघात। फिर भी उसने किसी भी तर्क या विवाद में शामिल न होने का फैसला किया। वह चुपचाप और दृढ़ता से अपने खेतों में पानी देते हुए अपना काम जारी रखता रहा। उनके ताने बाने से उसका संकल्प अडिग रहा, मैं ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपना काम करता रहूंगा। उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि ईश्वर हमेशा देख रहा है। दिन हफ्तों में बदल गए और अभिषेक ने अपने धैर्यपूर्ण दिनचर्या को बनाए रखा, अपने प्रयासों में कभी विचलित नहीं हुआ। एक विशेष शाम को वह घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसके दिल में एक भारी बोझ था। परिवार की मामूली बचत बिल्कुल खत्म हो गई थी। उनकी जरूरतों के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उनके माता पिता ने उसकी आमतौर पर चमकदार आंखों पर छाई गहरी उदासी को देखकर तुरंत उसकी परेशानी को भांप लिया। उनकी मां ने एक दिलासा देने वाले हाव भाव के साथ धीरे से उसका हाथ पकड़ा, सांत्वना और आश्वासन दिया। मेरे बेटे, कृपया अपनी कीमती आशा मत खोना, उसने कोमलता से कहा। उसकी आवाज में कोमल दयालुता भरी थी। उनके पिता ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, कड़ी मेहनत और एक अच्छा दिल कभी बेकार नहीं जाता। ईश्वर तुम्हारी अवश्य सहायता करेगा। उनके स्नेही और अटूट शब्दों ने मरहम का काम किया, जिससे अभिषेक की ताकत और हौसला तुरंत बहाल हो गया। अगली सुबह नए संकल्प के साथ अभिषेक अपने खेत की ओर चल पड़ा।
जैसा वह हमेशा करता था। सूरज अभी चढ़ना शुरू ही कर रहा था, सुनहरी चमक बिखेर रहा था और एक ठंडी ताजा सुबह की हवा में सरसरा रही थी। जैसे ही वह अपने खेत के परिचित रास्ते पर चल रहा था, उसकी नजर अचानक किसी असामान्य चीज पर पड़ी। वहां नरम गीली मिट्टी में चमकीला चमकता हुआ एक स्पष्ट अप्रत्याशित झिलमिलाहट थी। अभिषेक रुका, जिज्ञासावश, फिर धीरे से जांचने के लिए नीचे झुका। प्रत्याशा से उसका दिल तें हो गया। उसने सावधानी से चमकती हुई वस्तु को उठाया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक पूरी तरह से बना सोने का सिक्का था। वह चारों ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से चौड़ी हो गईं। यह कोई नहीं है, यह सिक्का किसने छोड़ा होगा? ठीक उसी समय उसकी आंखों के सामने एक और भी असाधारण और अद्भुत घटना घटने लगी। एक छोटा, जाना पहचाना पक्षी, जो उसके दैनिक आगंतुकों में से एक था, शालीनता से नीचे उड़ा और धीरे से मिट्टी में एक और सोने का सिक्का गिरा दिया। फिर जैसे कि संकेत मिला हो, एक और पक्षी आ गया, जिसने पहले वाले की नकल की, और फिर एक और उसके पीछे आया। एक एक करके पक्षियों का एक जुलूस उतरा। प्रत्येक ने सावधानी से अपने खेत की मिट्टी में एक झिलमिलाता सोने का सिक्का जमा किया। अपने कीमती चढ़ावों को सावधानीपूर्वक रखने के बाद पक्षियों का पूरा झुंड एक साथ ऊपर उठा, विशाल आकाश में उड़ गया। अभिषेक वहीं जड़वत खड़ा रहा। विस्मय से भरी खामोशी में उसकी आंखें अत्यधिक खुशी के आंसुओं से छलक उठीं। उसे एक गहरा एहसास हुआ और उसे आखिरकार समझ आ गया कि अभी जो हुआ वह कितना चमत्कारी था। ये वही पक्षी हैं जिन्हें मैंने हर एक दिन खिलाया है। ईश्वर ने इनके माध्यम से यह अविश्वसनीय आशीर्वाद भेजा है। उसने फुसफुसाया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। स्वर्ग की ओर देखते हुए उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद ईश्वर, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उसकी आत्मा कृतज्ञता की गहरी भावना से भर गई। अभिषेक बेहद खुश और अविश्वसनीय खबर साझा करने के लिए उत्सुक, उत्साह से भरकर घर की ओर दौड़ा। उन्होंने चमत्कारी घटना का हर विवरण अपने माता-पिता को सुनाया, जिन्होंने पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर सुना। उसके माता पिता के चेहरे खिल उठे। उनके दिल उसकी कहानी पर अपार खुशी और गहरी राहत से भर गए। उसकी माँ उसकी आंखों में खुशी के आंसू लिए गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोली, दया, मेरे बेटे हमेशा हमारे पास वापस आती है। उसके पिता गर्व से मुस्कुराते हुए ने कहा, तुम अपनी अच्छाई में कभी नहीं डिगे, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें इतनी प्रचुरता से आशीर्वाद दिया। उस दिन से अभिषेक का जीवन और उसके माता पिता का भी इस दिव्य आशीर्वाद से बदल गया। वह अपनी भूमि पर काम करता रहा, लेकिन अब एक नए उद्देश्य और असीम कृतज्ञता की भावना के साथ। स्वर्ण सिक्कों ने उन्हें आराम और सुरक्षा प्रदान की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें फिर कभी कठिनाई का सामना न करना पड़े। अभिषेक ने पक्षियों को कभी नहीं भुलाया। अनाज बिखेरने का अपना दैनिक अनुष्ठान जारी रखा, जो उसके दयालु हृदय का प्रमाण था। गांव वाले जो कभी संदेह करते थे, अब अभिषेक को सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे। उसके उदाहरण से सीख रहे थे। उनकी कहानी एक प्रिय कथा बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, करुणा की शक्ति की याद दिलाती थी। और इस प्रकार अभिषेक ने समृद्धि, प्रेम और अपनी अटूट दयालुता की स्थायी विरासत से भरा जीवन जिया।